पेरिस ओलंपिक्स 2024 का आगाज इसी हफ्ते 26 जुलाई से होगा। ये गेम्स 11 अगस्त तक चलेंगे। इस बार ओलंपिक्स के लिए भारत का 117 सदस्य दल पेरिस पहुंच चुका है। भारत को एथलीट्स से रिकॉर्ड मेडल जीतने की पूरी उम्मीद है, मगर हम यहाँ जरा हटकर बात करने वाले हैं। यहाँ किसी एथलीट के मेडल जीतने के बाद उसे दांतों से काटने के बारे में है। ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो या फिर एशियन गेम्स हो, फैंस ने अक्सर पोडियम में खड़े होकर अपने मेडल को काटते हुए एथलीट्स की तस्वीरें देखी हैं। अब सवाल ये है कि किसी भी बड़े टूर्नामेंट में जब कोई एथलीट मेडल जीतता है तो वो पोडियम में खड़े होकर उसे दांतों से क्यों काटता है? क्या है कोई नियम है या फिर कोई परंपरा है? फैंस हमेशा इसी सवाल का जवाब ढूंढते रहते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मगर जब इसी सवाल को मन में लेकर जब इतिहास के पन्नों को हमने पलटा, उसके बाद हमें आंसर मिला। इतिहास के मुताबिक पुराने समय में जब मुद्रा के रूप में किसी कीमती धातु का इस्तेमाल होता था, तब सोने के सिक्कों की प्राथमिकता की जांच के लिए व्यापारी उसे काटते थे, क्योंकि सोना नरम धातु है और थोड़े ही दबाव में वे फट जाता है। यदि उसे कुतरा जाए तो वो अपनी छाप छोड़ देता है। मगर मेडल को दांतों से काटने का मतलब उसकी शुद्धता की परख करना नहीं होता। खिलाड़ियों के बारे में ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। बता दें कि 1912 से पहले शुद्ध सोने के मेडल दिए जाते थे, मगर इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC ने शुद्ध रूप वाले जो मेडल होते हैं उनको बनाना बंद कर दिया। मगर ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेडल को दांतों से काटने के कारण ऐसा किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि 1912 से पहले भी एथलीट मेडल को अपने दांतों से काटते थे, तब वे सोने की शुद्धता के लिए करते थे। मगर अब यह परंपरा 1912 के बाद अब भी कायम है। हालांकि अब मेडल को दांतों के काटने के बारे में जो है कुछ और ही धारणा है। कहा जाता है कि एथलीट ऐसा करने के पीछे कुछ और ही कारण बताते हैं। इसके अलावा एथलीट अपने मेडल को दांतों से क्यों काटते हैं, इसको लेकर ओलंपिक की वेबसाइट पर भी एक जानकारी दी गई है। ओलंपिक के मुताबिक एथलीट सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए मेडल को अपने दांतों से काटते हैं। जब एथलीट अपना मेडल के लिए पोडियम पर खड़े होते हैं तो फोटोग्राफर उनसे दांतों से मेडल काटने वाला जो पोज होता है उसको बनाने को कहते हैं। इसको लेकर फोटोग्राफर का मानना कुछ अलग ही होता है। वह हमेशा ही एथलीट से इस पोज की मांग करते हैं। फोटोग्राफर के लिए ये पोज एक शान वाला होता है और उनका मानना है कि शानदार पोज अगले दिन अखबार में फ्रंट पेज पर छपेगा। यही कारण है कि फोटोग्राफर खुद ही एथलीट को इस पोज के लिए अपील करते हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ओलंपिक का मानना है कि ये फोटोग्राफर का अपना निजी कारण हो सकता है कि उनको अपनी खबर बेचनी है, जिस वजह से वो एथलीट से ये मांग करते हैं। मेडल को अपने दांतों से काटने वाला पोज एथलीट के लिए नहीं बल्कि फोटोग्राफर के लिए एक परंपरा जैसा बन गया है। इस पोज के चक्कर में एक एथलीट ने अपने दांत ही तोड़ लिए थे। यह वाकया दरअसल 2010 का है, जब मेडल के दौरान यानी जब मेडल बट रहा था उसके दौरान एक एथलीट ने इतनी जोर से मेडल को अपने दांतों से काटा कि उसका जो दांत है वो पूरा बाहर आ गया था। तो जहां ये परंपरा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, वहीं ये परंपरा बहुत ही ज्यादा घातक भी साबित हो सकती है। आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि इस बार भारत की तरफ से कितने गोल्ड मेडल आने वाले हैं, और ये भी बताइए कि आपको इस परंपरा के बारे में पहले भी पता था कि ये सिर्फ फोटोग्राफर के लिए होती है, ना कि आम जनता के लिए। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।